अब है अगला, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंदू कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? ए अगस्त 1930 को, बी सितंबर 1931 को, सी सितंबर 1932 को, डी सितंबर 1930 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 9 सितंबर 1930 को मिंदू कुम्हार को पुलिस की गोली लगी थी। मिंदू कुम्हार जो है वह मुख्य रूप से लमकेनी ग्राम के निवासी थे। लमकेनी ग्राम के निवासी थे जो मुख्य रूप से रुद्री जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, जो कि धमतरी तहसील में हुआ था, उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। प्रमुख जो नेता थे वे मेघावाले पंडित नारायण राव मेघावाले थे, जिन्होंने इस सत्याग्रह संचालन के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने उन्हें सहायता की थी, जिसके अंतर्गत धमतरी जिले के ग्राम लमकेनी के निवासी मिंदू कुम्हार जो हैं और उसी गांव के रतनू जो थे, उन दोनों ने ही इस जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था और गोली लगने की वजह से मिंदू कुम्हार जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब है अगला, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। ए साल वृक्ष के नीचे, बी किसी पहाड़ी पर, सी शीशम वृक्ष के नीचे, डी तालाब के पास। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, साल वृक्ष के नीचे। यह जो पर्व है, सरहुल जो पूजा है, वह मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति द्वारा मनाई जाती है और उराव जनजाति द्वारा इस पर्व को खुदी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। खुदी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जनजातियों द्वारा इसे अलग अलग नाम दिया गया है और यह जो पर्व है वह मुख्य रूप से साल के वृक्ष के नीचे मनाया जाता है, जो कि प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। और यह पर्व जो है वो मुख्य रूप से फसल काटने के साथ ही आरंभ होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। तो ए अक्ति, बी तीजा, सी दशहरा, डी हरेली। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अक्ति। अक्ति का जो पर्व है उसमें जलदान करने की जो परंपरा होती है। अक्ति का जो पर्व है उसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अक्ति जो त्योहार है उसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन दान करने से हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है, ऐसा मान्यता है। जो इसके अंतर्गत जो जल दान करने की जो परंपरा है वह इस पर्व में होता है। अब है पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप है। ए मितान, बी अभिव्यक्ति, सी शक्ति, डी निर्भया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ व्याकरण से संबंधित छत्तीसगढ़ी भाषा। पहला है, ओहा दिन भर काम करत रहीस में दिन भर है। तो ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मय आदि बोधक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। देखिए इसे समझने की कोशिश करिए। ओहा दिन भर काम करत रही, तो इसमें मुख्य रूप से जो कार्य क्या है कि वह क्या कर रहा था, काम कर रहा था। कब? दिन भर। तो ये क्या हो जाएगा, दिन भर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो ये क्या कर रहा है, काम की जो है विशेषता को बता रहा है कि वह दिन भर कार्य कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब है अगला, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। ए कोयला होना, बी कोचई कांदा होना, सी कुरिया धरना, डी कोदो धरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुरिया धरना। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो कुरिया का तात्पर्य होता है कमरा, धरना मतलब रहता है वहीं रहना, मतलब कि कमरे में ही रहना जो है इसका सही मीनिंग होगा कुरिया धरना का। तो अस्वस्थ होने के जो मुहावरा है उसका सही आंसर हो जाएगा कुरिया धरना या कमरे में ही रहना, उसका हिंदी मतलब है। तो इसका सही आंसर है कुरिया धरना। अब है अगला, लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा। ए लहुटो, बी लहुटई, सी लहरैया, डी लहटना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लहुटई। लहुटना का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो हो जाएगा लहुटई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है जनौला का अर्थ है। ए किसान, बी सुई धागा, सी कुदाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सुई धागा।